Hello students, welcome to a new video and let's get started. So question number 7 is a pair of dice is thrown. If the two numbers appearing are different, find the probability that the sum of the point is 8, the sum of the point exceed 8, 6 appears on one die. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट पार्ट इज ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया है, मतलब इतना ही आउटकम्स हम लोग के पास होगा, पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, 1 1 1 2 1 3 अब की 36 आउटकम्स हम लोग के पास पॉसिबल है. ओके, सो इफ द टू नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट, मतलब ये इवेंट गिवन है. क्या इवेंट गिवन है? इवेंट गिवन है अपियरिंग. ओके, अपियरिंग द टू नंबर आर डिफरेंट. ठीक है, ओके. अब इफ जहां पे लगा है मतलब वो सेकंड इवेंट आएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी जहां पे बोला गया है वो फर्स्ट इवेंट. ठीक है, तो इसको हम लोग बी नाम लेते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो. ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जहां पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन है मतलब वो ए इवेंट होगा. ठीक, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ए इवेंट इज द सम ऑफ पॉइंट इज 8. ओके, जहां जहां पे पॉइंट 8 होगा सम हम लोग वहां पे देखेंगे. ठीक, ओके. इसके लिए एक और तरीका है जो मैं बता रही हूँ कि हम लोग के पास पहले क्या गिवन है, गिवन है ना, इफ द टू नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट. ठीक, तो हम लोग पहले ही क्या करते हैं कि सैंपल स्पेस को थोड़ा कम कर लेते हैं. टू अपियरिंग टू नंबर्स आर डिफरेंट मतलब 1 1 नहीं आ सकता है क्योंकि 1 1 तो सेम है. यहाँ पे 2 2 नहीं आ सकता है, 3 3 नहीं आ सकता है, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा एंड 6 6 नहीं आएगा. ओके, इतना तक क्लियर है? क्योंकि जो नंबर्स हैं अपियरिंग नंबर्स आर डिफरेंट है, मतलब ये हम लोग का बी इवेंट आ जाएगा. ओके, क्योंकि इफ द टू नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट, डिफरेंट मतलब 1 2 डिफरेंट है, 1 3 डिफरेंट है, 5 3 डिफरेंट है, इसलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आएगा. ठीक है, तो हम लोग को इतना तो पता चल गया कि जो बी का कार्डिनलिटी है वो 30 है क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस में 36 था, 6 पॉइंट्स चला गया तो बचा कितना? 30. ओके, अब द सम ऑफ द पॉइंट इज 8, एग्जैक्टली 8 होना चाहिए. तो कौन कौन सा इवेंट आएंगे हम लोग देख लेते हैं. 2 + 1 इज 3 मतलब 8 नहीं है. 5 + 1 इज 6 नहीं है. 6 + 1 इज 7 नहीं होगा. 3 + 2 इज 5 नहीं होगा. 5 + 2 इज 7 नहीं होगा. ऐसे हम लोग को खुद को चेक करना पड़ेगा. ठीक है, सो 6 + 2 इज 8, तो यहाँ पे 2 6 आएगा. ओके, नेक्स्ट 5 + 3 इज 8, सो 3 5 आएगा. नेक्स्ट 6 + 3 नहीं आएगा क्योंकि वो 9 हो जाएगा. नेक्स्ट 4 + 3 इज 7 नहीं आएगा. 4 + 5 इज 9 नहीं आएगा. ओके, नाउ 5 + 3 इज 8, तो यहाँ पे हम लोग 5 3 ला सकते हैं. उसके बाद आपको खुद से चेक करना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर आप लोग बोलने की कोई ट्रिक है क्या, नहीं, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा. 6 + 5 इज 11 नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए. 6 + 1 इज 7 नहीं हो रहा है. 6 + 2 इज 8 हो रहा है, मतलब हम लोग 6 2 ले सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक एक करके चेक करना पड़ेगा. सो हम लोग के पास ए कार्डिनलिटी कितना आ गया? ए कार्डिनलिटी इज 4. तो हम लोग को निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द पॉइंट इज 8, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ऑलरेडी बी गिवन. ओके, जहां पे इफ दिया गया है वो सेकंड इवेंट आएगा. दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. जहां पे दो प्रोबेबिलिटी हो, एक में इफ गिवन हो तब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है. ये याद रखने के लिए मैं पहले वाले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ. ठीक है, जहां पे इफ दिया होगा और फाइंड द प्रोबेबिलिटी करके एक और इवेंट दिया होगा जो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. जहां पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन है वो ऊपर में रहेगा और इफ के बाद जो इवेंट गिवन है वो नीचे रहेगा. ओके, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इसको बस हम लोग को निकालना है. ए इंटरसेक्शन बी हम लोग बी में से ही चूज किए हैं. ए में कौन कौन सा इवेंट आया है, मतलब दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. ओके, इसको थोड़ा हम लोग अगर अच्छे से लिख लेंगे, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. क्यों ए इंटरसेक्शन बी होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बी से ही इसको निकाले हैं. ठीक है, अगर हम लोग पूरा इवेंट यहाँ पे लिखते 1 1 2 2 पूरा इवेंट लिखते तो ये सम ऑफ द पॉइंट 8 में एक 4 4 भी आ जाता, पर 4 4 हम लोग नहीं ले रहे. क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज यहाँ पे गिवन है इफ द टू नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट, डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे. तो हम लोग बी इवेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बी इवेंट से ही हम लोग द सम ऑफ द पॉइंट 8 निकाले हैं. तो बेसिकली हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल चुके हैं. ओके, सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इज 4. टोटल आउटकम कितना है? 36. ठीक, क्योंकि दोनों डिवाइड है इसलिए हम लोग सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 30. सो 4/30. अगर 2 पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/50. ये है फाइनल आंसर. आई होप क्लियर हो गया. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है. अगर
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं समझे हैं तो, इसलिए अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ लें फिर तो ये डिफिकल्ट नहीं है, पर अगर नहीं समझे थोड़ा बहुत इसमें डिफिकल्टी आ सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अपियरिंग द टू नंबर आर डिफरेंट, दोनों नंबर डिफरेंट होने के लिए कितना सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स है हम लोग के पास 30 एलिमेंट है, तो बी इवेंट में टोटल 30 एलिमेंट है। बी इवेंट में से ही हम लोग ए इवेंट निकाले हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आया 4। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया है पी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 4 था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 30 था, तो 4/30 इज आंसर। नाउ सेकंड आई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द सम एक्सीड 8, मतलब जो सम है दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो 8 से ज्यादा होना चाहिए। एक्सीड 8 बोला है, ठीक है, 8 एंड उससे ज्यादा नहीं बोला है, एक्सीड 8 मतलब 8 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या क्या आएगा, ऑलरेडी हम लोग बी निकाल चुके हैं, बी में से ही ए को निकाले, मतलब ये बी जो एलिमेंट्स हैं उसी में से ही हम लोग एक्सीड 8 निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग इंटरसेक्शन ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स आएंगे, 2,6 ये तो आएगा क्योंकि 8 हो रहा है, मतलब ये नहीं आएगा, हम लोग को एक्सीड चाहिए, ठीक है। सो 3,5,3 3,5 8 हो रहा है, मतलब इसको नहीं ले सकते, 3,6 को ले सकते हैं क्योंकि वो एक्सीड 8 है, ठीक है, बिकॉज 6 + 3 is 9, 8 से ज्यादा है। हम लोग उस एलिमेंट्स को ही लेंगे जिसका सम अगर दोनों को हम लोग ऐड करें तो वो 8 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नाउ 4,5 is 9, तो हम लोग 4,5 को ले सकते हैं क्योंकि 4 + 5 is 9। 4,6 को ले सकते हैं क्योंकि ये 10 हो रहा है। 5,3 is 8, मतलब इसको नहीं ले सकते। 5,4 को ले सकते हैं, ये 9 हो रहा है। 5,6 को ले सकते हैं क्योंकि ये 11 हो रहा है। 6 + 3 is 9, इसको ले सकते हैं 6,3। अब 6,4 भी ले सकते हैं, ये 10 हो जाएगा। 6,5 ले सकते हैं, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को 8 नहीं करना है, 8 से ज्यादा लेना है। एक्सीड 8 मतलब दोनों को मिलाकर के जो सम आएगा वो सम 8 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द पॉइंट एक्सीड 8, 8 से ज्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ऑलरेडी बी गिवन, ए कंडीशन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट को हम लोग ए मान रहे हैं इफ द टू नंबर्स आर डिफरेंट, ये ऑलरेडी गिवन है तो ये बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। सो फॉर्मूला विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ऑलरेडी हम लोग के पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सैंपल स्पेस डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सैंपल स्पेस इसमें सैंपल स्पेस सेम ही है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। नहीं तो आप लोग 8/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, एलिमेंट्स है 30, सो 30/36 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट है 8, सो 8/36 होगा। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब पॉसिबल आउटकम कितना है 30 है, सो 30/36, दिस इज अल्टीमेटली 8/36 डिवाइडेड बाय 30/36, सैंपल स्पेस सेम है, कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, इसलिए सैंपल स्पेस सेम होने से हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो दिस इज 4, दिस इज 15, सो 4/15, दिस इज द आंसर। आई होप इतना तक समझ में आ गया, क्लियर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ में आएगा। अगर आप लोग को फर्स्ट टाइम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, फिर इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, आप लोग अगर एक और बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्लियर है। मैं धीरे से बोल रही हूँ, अगर किसी को स्लो लग रहा है तो वो लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, क्लियर। सो नाउ ट्रिपल आई इज 6 appears on one die, ठीक है। तो हम लोग ए इवेंट को मान सकते हैं 6 appears on one die। ओके, यहाँ पे कोई 8 सम 8 होने वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है 6 appear on one die, कोई एक डाई में 6 appear होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग मान लेते हैं ये ऑलरेडी बी निकाल चुके हैं जिसमें कि हम लोग appearing आर डिफरेंट नंबर्स, मतलब यहाँ पे जो सेम नंबर्स है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर चुके हैं, मतलब बी इवेंट निकाल चुके हैं। बी इवेंट में से अगर हम लोग ए इवेंट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा कंडीशन, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे देख लेते हैं। 6 एक बार आना चाहिए, मतलब 1,6 तो आएगा क्योंकि इसमें एक बार 6 है। 2,6 भी आएगा, ठीक है। 3,6 भी आएगा, 4,6 भी आएगा, 5,6 भी आएगा। 6 तो एक बार है ही ना। उसके बाद 6,1 आएगा, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5। इतने एलिमेंट्स तो आएंगे क्योंकि 6 appear on one die, मतलब कोई एक डाई में तो 6 appear होना चाहिए। यहाँ पे एक 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये सब में 6 है, मतलब सब कुछ हम लोग ले सकते हैं इंटरसेक्शन में।
ऑलरेडी हम लोग बी इवेंट निकाल चुके हैं, उसी में से ही ए निकाल रहे हैं, इसलिए इंटरसेक्शन। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 appear on one die if two numbers appearing are different। ये तो क्वेश्चन है जहां पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिया गया है, वो इवेंट ऊपर में रहेगा, दूसरा वाला इवेंट नीचे में रहेगा। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। So probability of A intersection B divided by probability of B. What is A intersection B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 divided by what is probability of B? That is 30. Cancel out करेंगे तो 1 by 3. This is the final answer. Okay, already हम लोग दो अच्छे से समझ चुके हैं, मतलब इसको तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 10 है तो 10 ऑप्शन डिवाइडेड बाय टोटल ऑप्शन कितना है 30 है। अगर आप लोग चाहे तो सैंपल स्पेस डिवाइड कर सकते हैं, जैसे A इंटरसेक्शन B है 10, दैट मींस 10 बाय सैंपल स्पेस इज 36। ओके, यहाँ पे हम लोग निकाल दिए हैं सेम वाला, बट सैंपल स्पेस कितना, एक पेयर ऑफ डाइस को जब भी हम लोग थ्रो करेंगे सैंपल स्पेस में कितना आएगा 36 एलिमेंट्स आएंगे। सो 10 बाय 36 डिवाइडेड बाय 30 बाय 36 आप लोग कर सकते हैं। अल्टीमेटली सैंपल स्पेस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जो डिवाइड होगा सैंपल स्पेस उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट बस कंडीशन पे जो वैल्यू होते हैं उसको लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट है, बी में टोटल 30 एलिमेंट है, डिवाइड करेंगे फाइनल आंसर। क्लियर? So question number 8 is in a class 30% of the student fail in math। okay, तो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ कितना गिवन है, फेल्ड इन मैथ वाला 30%। 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं 20%। 10% फेल इन बोथ, मतलब बोथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं 10%। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन अभी तक गिवन है। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है if he has failed in English what is the probability that he has failed in math। okay, so failed in math वाला इवेंट को हम लोग M मान रहे हैं और failed in English वाला इवेंट को हम लोग E मान रहे हैं। ठीक, तो what is the probability, इसमें दो इवेंट है, एक इवेंट है कि failed in English and another इवेंट है कि he has failed in math। अगर दो इवेंट है और एक में if लगा है तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें लिखा हो, जिस वाले इवेंट से पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लिखा हो उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और जो दूसरा वाला इवेंट होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। दिस इज कंडीशन। जिसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लिखा होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, और जो दूसरा वाला इवेंट होगा वो है कंडीशन में। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी एम कंडीशन ई। सो ऑलरेडी हम लोग को पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी अगर है तो फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, व्हाट इज एम इंटरसेक्शन ई इज 10% divided by probability of E is 20%, percentage cancel out, 10 by 20, 0 is cancel out, 1 by 2 is the answer। okay, clear, समझ में आ गया? next second है, second है क्या गिवन है, if he has failed in math, if जहाँ पे लिखा है वो कंडीशन में आएगा। what is the probability, जहाँ पे what is the probability गिवन है उसका हम लोग को probability निकालना है, that he has failed in English। okay, मतलब इंग्लिश को E, मैथ को M मान रहे हैं। what is the probability जिससे आगे लिखा है उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे, और जो दूसरा वाला इवेंट है उसको हम लोग कंडीशन में रखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ऑलरेडी मैथमेटिक्स में वो फेल कर चुका है। ठीक है, दूसरा वाला इवेंट कंडीशन में आएगा। सो फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। एंड एम इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एम सेम ही होते हैं। ठीक है, सो ई इंटरसेक्शन एम को हम लोग क्या मान लेंगे 10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज 30। So 0 0 is cancel out, percentage तो already cancel out हो गया, 1 by 3 is the answer। okay, M intersection E, E intersection M same thing है, commutative property। okay, so now third question क्या given है, what is the probability that he has failed in both। okay, यहाँ पे कोई condition नहीं given है, एक ही event given है, क्या what is the probability that he has failed in both, दोनों में वो fail कर गया है। ठीक है, so probability of वो failed in both में फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है हम लोग को 10%। सो 10%, तो हम लोग 10% को 10 by 100 लिख सकते हैं। सो 0 0 इज कैंसिल आउट, 1 by 10 इज द आंसर। ओके, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भी तो 100 लिखना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे था 10% डिवाइडेड बाय 20%, परसेंटेज को हम लोग 10 by 100 और 20 by 100 लिख सकते हैं। वो 100 तो कैंसिल आउट हो ही जाता है, इसलिए
ओके, क्लियर समझ में आ गया? That is it for today and thanks for watching.